अभी हमने हाल फिलहाल में सबसे पहले मेरा जब आपका परिचय हुआ था मेरा, तब मैंने आपकी वो कविता सुनी थी, कोई दीवाना कहता है, और वो एक तब का साल था और एक आज का साल है जब मैं आपको एक अध्यात्म के क्षेत्र में देख रही हूँ। सही शब्द में बोलूं तो अध्यात्म के कारोबार में देख रही हूँ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन आप बिना पैसे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस कारोबार में जो लोग पहले से मौजूद हैं और जो करप्शन की तरफ फैला रहे हैं, जो सामाजिक चेतना के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, जो वेद और पुराण है उनकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपका कौन सा कदम होगा? उन लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो तरीके हैं। एक गिलास में पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो आदमी मर जाएगा। एक बाल्टी पानी में एक चम्मच जहर डाल दीजिए तो कीड़ा मर जाएगा। लेकिन समुद्र में उसी एक चम्मच जहर को डाल दीजिए तो जहर मर जाएगा। तो मेरी योजना है कि मैं जहर को समुद्र में उतार दूं, यानी कि मैं आध्यात्मिक चेतना के इतने सारे लोग इकट्ठे कर दूं, जो मैंने कविता में करके देखा कि पहले मुझे लड़ना पड़ता था कि मैं सही बात कह रहा हूं, मुझे सुन लो। अभी मेरे समर्थक और मेरे प्रशंसक ही लड़ मिलते हैं। कोई लिखे तो लिख देते हैं, उसके नीचे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, चौराहे पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो मेरा मानना है, और ये जो आपने बात कही कि जो कुरीतियां हैं, पाखंड है, धर्म के नाम पर जो वितंडा है, ये नया नहीं है, ये हर समय होता है। जो भी चीज जड़ होने लगती है धीमे धीमे, और यही हम जैसे और आपके जैसे प्रदीप्त मस्तिष्कों का होता है कहना सुनना। ये बताने के बाद भी कि मैं अपने अपने राम का सारा पैसा ट्रस्ट में दे रहा हूं, आपके मन में शंका है कि कारोबार है। कारोबार के लिए मेरे पास कविता है, उससे काम मेरा चल रहा है, ये दूसरे काम के लिए जो मैं कर रहा हूं। पर चूंकि अधिकांशतः लोगों ने ऐसा कर रखा है, आपके मन में शंका है, तो जिस दिन वो बन जाएगा और आप देखेंगे कि वहां 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, ये कारोबार नहीं था, कुमार विश्वास सही काम कर रहा था, तो जनता बढ़ती चली जाएगी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, राम को आप एक पूजनीय शख्स मानते हैं? मैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया हो। उनके वो एक नैतिक मूल्यों से बने हुए एक इंसान है, जिनके अगर नैतिकों का मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? पहली बात तो कि राम की पूरी अवधारणा में राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई दैवीय कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने हाथ बढ़ा के चांद को नहीं तोड़ा, चांद के 2 टुकड़े नहीं करे, उन्होंने जमीन को छोटा नहीं करा। वो बाकायदा भले मनुष्य की तरह रोए, बहुत कष्ट में रहे, इतने पगला गए कि पशु पक्षी से पूछने लगे कि मेरी पत्नी देखी है क्या। क्या होता है आदमी, यही तो होता है जब आदमी उसमें डिप्रेशन में होता है। सब कुछ उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह, मनुष्य की तरह उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी असफलता आने पर उनका कैसे आप संघर्ष के साथ मुकाबला करें, जिसे लीला कहते हैं कि भारत उन्होंने काम करके अपना काम एक कैरेक्टर में ढल के उन्होंने करके दिखाया। दूसरा, जहां मूर्ति की बात कर रही है, उपासना, सब लोग आपकी तरह प्रज्ञावादी नहीं है। गीता में एक शब्द है प्रज्ञावादिंश भाषिषः। आपकी तरह जो सवाल अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण ने कहा आज तू प्रज्ञावादियों की तरह बात करता है। ये प्रज्ञावादियों के गढ़ से आए सौरभ जी। प्रज्ञावादी हर समय प्रज्ञा ही प्रज्ञा चलेगी। बहुत सारे लोग नहीं प्रज्ञावादी होते, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं। उनको अमूर्त दिखता है एक मूर्ति में, उनको दिखता है एक फोटो में। मेरा जो फोन है उसमें भी तो किसी की तस्वीर लगी होगी, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये महिला मुझसे बाहर है, ये महिला मुझे मिलती नहीं है, ये बेचारी मुझसे या मेरे को मिलेगी नहीं, या मैं ऐसा समझ नहीं सकता हूं। ये एक स्मरण है कि मैं अगर थोड़ा सा तनाव में हूं, कष्ट में हूं, फोन खोलूं तो पहले एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रहना चाहिए जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो मूर्ति केवल